10th क्लास आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 चल रही है हमारी, जैसे कि आपको पहले से पता है। 8.3 में हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टॉपिक चल रहा है। तो इसमें देखो ऐसा बोला हुआ है कि tan 2a जो है वो cot a माइनस 18 के बराबर है। तो जैसा कि आपको कल बताया था मैंने कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो cot में, है ना, मगर 90 माइनस कर, 90 माइनस जो जितना भी एंगल लिखा हुआ है 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। अब दोनों साइड cot आ गया, तो इसको 90 माइनस 2a इज a माइनस 18। ठीक है, अब आप इसको 2a को उस तरफ ले जाओ और 18 को इस तरफ ले आओ, तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 108, तो ये आ गया 3a। तो a कितना आ गया 108 ओवर 3, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18। तो हमारे पास जो है वो ये आ गया 36। तो यही बोला था फाइंड आउट करने को कि ये फाइंड आउट कीजिए, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, देखो 36 डिग्री। ठीक है ना, तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था। इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है ये। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन बहुत आसान। देखो tan a इज इक्वल टू cot b गिवन है और प्रूव करना है कि a प्लस b जो है वो 90 डिग्री है। तो वही बात आ गई, tan को आप cot में कन्वर्ट कर दीजिए, तो cot हो गया 90 माइनस a, है ना, इज इक्वल टू cot b। एक ही साइड कन्वर्ट करनी है। अब cot दोनों साइड आ गया, 90 माइनस a इज इक्वल टू b, यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू 90। यही प्रूव करना था हमने, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। सही बात है, बहुत इजी, कोई खास मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है यहाँ पे और याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 अगेन देखो, सीकेंट 4a इज इक्वल टू कॉसिकेंट a माइनस 20। तो सीकेंट को आप कॉसिकेंट में बदलेंगे, अगेन वही 90 माइनस 4a। ठीक है, ये सीकेंट का कॉसिकेंट बन गया और a 4a ऐसे का ऐसे ही रहा और 90 माइनस किया तब हुआ ऐसा। और यहाँ पे कॉसिकेंट a माइनस 20। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप इसको सीकेंट में बदल दो, लेकिन फिर वो क्योंकि थोड़ा सा लंबा लग रहा है क्वेश्चन में, तो इसलिए हम इसको इस तरफ वाले को सॉल्व कर रहे हैं। तो आ गया 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब एक तरफ कर दीजिए, जो बिना ये वाले हैं 20 जाके प्लस का हो गया और a 4a तो जाके प्लस का हो गया। तो ये आपके पास आ गया 110 इज इक्वल टू 5a और a आ गया 110 ओवर 5 22। तो आंसर आ गया 22। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5। एक ही जैसे टाइप के सारे क्वेश्चन, लेकिन आपको याद यही रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है इस तरह से, और इस ट्राइंगल के ये इंटीरियर एंगल्स जो है वो ए बी और सी है। ठीक है बात। अब इन एंगल्स को बोला कि प्रूव करो, शो दैट साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। अब ये हमने शो करना है। ठीक है ना, अब ये ऐसा नहीं है कि आप इसको कन्वर्ट करके प्रूव कर दो, अब हमें इसको पहले शो करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें देखिए क्या करना है हमने। वी नो दैट अब सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो दैट मींस a प्लस b प्लस c इज 180 डिग्री। अब आपको चाहिए यहाँ पे b प्लस c, तो b प्लस c यही रखा मैंने और a को दूसरी तरफ ले गया। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड्स बाय, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो b प्लस c डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे 180 डिवाइड बाय 2 और 90 और माइनस a बाय 2। अब आपके पास, आपको पता है यहाँ पे जो साइन और कॉस है उनमें रिलेशन है। अगर मैं दोनों साइड साइन यूज करूं तो क्या बन जाएगा, देखो साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2। अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, यानी कि कॉस a बाई 2। तो ये आ गया आपके पास, जो कि आपको फाइंड आउट करना था। देखिए साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था। तो ये हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। समझ रहे हैं बात, बहुत आसान। देखो 6 क्वेश्चन, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही एक लाइन का क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला हुआ है कि साइन, इसको एक्सप्रेस करना है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ये दोनों ही जो है वो आपके पास
45 डिग्री के बाद के एंगल है 67 और 75। बोले इनको एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45 डिग्री। तो ये आपको दिख रहा है, देखो ये आप लिख सकते हो cos 90 माइनस 67 और इसको आप लिख सकते हो sin 90 माइनस 75। ठीक है ना, cos का sin बन जाएगा 90 माइनस करके और sin का cos बन जाएगा। तो अगर cos 23 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री, तो ये 23 और 15 0 और 45 के बीच के एंगल है। तो इस तरह से आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन चैनल के ऑनलाइन कोचिंग के ऊपर जाके वो सारे वीडियोस पिछले देख सकते हैं। ठीक है, शेयर भी किए कीजिए और लाइक किए कीजिए अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है।